ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पोस्ट डेटेड वाउचर। अब सबसे पहले समझें पोस्ट डेटेड वाउचर होता क्या है। एक पेमेंट जिसकी आप चेक पे डेट उस करंट डेट की बाद की डालते हैं। जब आप कुछ दिन के बाद की डेट डालते हैं तो वो एंट्री जब हम जिस वाउचर में करते हैं तो उसे हम पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आज 1 मई है, 1 मई को हमने चेक काटा 30 मई का, तो हम कुछ दिन बाद का चेक काट के दे रहे हैं तो उसकी हम एंट्री करेंगे पोस्ट डेटेड में, क्योंकि उसका हमारे अभी बैंक अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको एज एन ऑप्शनल वाउचर ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम जितने अमाउंट से वो पैसा जो है वो चेक जो है वो काटेंगे, तो वो बैंक में से निकलेगा कब, 30 या 30 के बाद, कुछ टाइम के बाद। तो 30 तारीख तक तो वो आपके बैंक में पड़ा रहेगा। तो आप 1 मई को मान लीजिए अगर चेक की एंट्री करेंगे अपने वाउचर में, तो उसमें बैंक लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है। आप उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट डेटेड में, क्योंकि जब 30 में आएगी आपके बैंक से अमाउंट निकलेगा, फिर हम उसको पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट करके अपने बैंक की ट्रांजेक्शन को फाइनलाइज कर लेंगे। चलिए अब देखिए इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे होती है। फर्स्ट में हम परचेज कर रहे हैं लैपटॉप के 3 पीसेस पुनीत से। पहले परचेज की एंट्री पास करेंगे 1 मई में। वाउचर्स F9, परचेज वाउचर F215। फर्स्ट में इनवॉइस नंबर नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, 1 लिखते हैं। पार्टी नेम है पुनीत, ओल्ड सी से बनाया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेव, सेव, परचेज लेजर में परचेज लैपटॉप 3 पीसेस, और यहाँ पे अमाउंट है 35। ओके, ऑटोमेटिक 35 आ रहा है, और ये इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हम 1 मई को ही पुनीत की पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट वाउचर में, और उसे जो हम चेक दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 1/6 का, 1 जून का चेक, जिस दिन वो चेक क्लियर होगा। और हमने पेमेंट के टाइम पे क्या करना है, कन्वर्ट इन टू पोस्ट डेटेड वाउचर। अब देखिए ये F5 में एंट्री करने कैसी है। सेकेंड एंट्री F5, और डेट है वाउचर की 15, और डेबिट करना है पुनीत। अमाउंट है जो टैली शो कर रहा है 105,000। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर एंटर, और ये क्रेडिट में बैंक, क्योंकि चेक की एंट्री है तो आप क्रेडिट को बैंक करेंगे। और एंटर, यहाँ पे चेक नंबर गिवन है, कोई बात नहीं, हम 6 डिजिट का कोई चेक नंबर फीड करते हैं। चेक की डेट हम डालते हैं 16, यहाँ पे आएगी चेक डेट। एक बार फिर से देखें, अमाउंट डालने के बाद जब आप एंटर करेंगे ऊपर क्या लिखा है, बैंक एलोकेशंस फॉर HDFC बैंक। ट्रांजैक्शन टाइप में है चेक, चेक रेंज हमने कुछ नहीं ली, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट डेट यानी कि चेक डेट यहाँ पे। अब हम इनका यूज करते हैं चेक डेट्स और नंबर का। अब इस वाउचर को पहले मैं सिंपली सेव करती हूँ फिर आपको डिफरेंस बताती हूँ। तो मैंने पुनीत टू बैंक कर दिया, ओके, सेव किया। अब अपने बैंक अकाउंट को चेक करें, वापस आएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बुक, यहाँ पे ये बैंक के लेजर्स खोलते हैं। यहाँ पे
मई मंथ में मई की एंट्री थी ना, ये 1 मई को पुनीत की एंट्री शो कर रहा है 105,000 की, यानी कि हमने पेमेंट कर दी है। पर हमने क्या करना है, इस वाउचर को पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करना है ताकि ये एंट्री टैली में तो फीड हो लेकिन इसका इम्पैक्ट बैंक अकाउंट में ना आए। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक अकाउंट पे ना आए, तो हम क्या करेंगे, ये पेमेंट वाउचर आप कहीं पे भी खोल सकते हो, डे बुक में भी और ये पार्टी के लेजर पे भी। कहीं से भी हमने पेमेंट वाउचर खोला, ये मैंने कहाँ पे खोला, जब मैंने HDFC बैंक का लेजर खोला हुआ था, यहाँ पे भी एंट्री आएगी। ये एंट्री सब जगह इम्पैक्ट पड़ता है, लेजर पे भी आएगी पुनीत, ये पेमेंट की एंट्री, और ये डे बुक में भी आएगी। आप कहीं से भी इसको अल्टर कर सकते हैं। डिस्प्ले, डे बुक, 105 की एंट्री, ये एंटर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डे बुक जहाँ पे आपको सारे वाउचर्स ही शो होंगे। एंटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है पोस्ट डेटेड में, आप इसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल+T, टी टेलीफोन टी। यहाँ पे आप देखें ये टी के नीचे डबल अंडरलाइन है। अगर आप कंट्रोल+T दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑर्डिनरी वाउचर में कन्वर्ट हो गया, और अगर आप कंट्रोल+T दोबारा प्रेस करेंगे तो पोस्ट डेटेड में आ गया। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल A के साथ। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, हमारी ये एंट्री अभी भी ऑर्डिनरी है, 105 हमारा अकाउंट्स में से डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि 1 को हमने चेक काटा है, पेमेंट नहीं हुई बैंक से। अभी इसमें एक और चीज ऐड होगी, ये पेमेंट का वाउचर है, यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर जो हमने कल किया था वो किस तरह से आता है जिसका हमारे अकाउंट्स पे फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं। ये नीचे आप देखें, ये गुप्ता और मुकेश के वाउचर है ना जो नीचे, ये वाले, ये हमारे ऑप्शनल वाउचर हैं। इनकी फिगर्स का हमारे अकाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाले हैं जो हमारे पास एंटर्ड तो हैं बट इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट पोस्ट डेटेड वाला हमारा अभी तक 105 के ट्रांजैक्शन वाला ऐसे का ऐसे ही है, पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट होने के बाद भी ऐसे ही है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंटर प्रेस करें, कंट्रोल+T के साथ आप कंट्रोल+L भी प्रेस कर देंगे, उससे ये ऑप्शनल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। पोस्ट डेटेड ब्रैकेट में आ गया ऑप्शनल, कंट्रोल A। अब आप देखें सारे ऑप्शनल वाउचर्स की डिटेल ये हमारे इस तरह से शो होगी। ये हो गया इटैलिक 105,000। अब ये वाउचर तो है लेकिन अभी बैंक से पैसा नहीं कटा। चेक करें अपना बैंक अकाउंट, 105 की एंट्री पहले शो कर रहा था, क्या अब कर रहा है? डिस्प्ले, अकाउंट बुक, कैश बुक, HDFC बैंक, और यहाँ से मई मंथ की एंट्रीज। अब मई में हमारी कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि हमारे वाउचर्स में है लेकिन अभी बैंक से कोई भी डिडक्शन नहीं हुई। अब पोस्ट डेटेड की एक जगह और रिपोर्ट चेक होती है, कहाँ पे? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर्स पे जाएंगे और Alt+F2 प्रेस करेंगे 1/4/21 से 31 मार्च 22। ये हमारा आ गया पेमेंट वाउचर। तो जितने भी हमारे पोस्ट डेटेड वाउचर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे बनती जाती है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पोस्ट डेटेड वाउचर्स में। और आपको डेट चेंज करनी होती है, जब भी आप कोई रिपोर्ट देखें आप ऊपर ये जरूर देखें कि वो टाइम पीरियड कब से कब तक का है। तभी आप देखें जब मैंने पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट निकाली तो नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा। Alt+F2 से जब तक आप एक्चुअल डेट्स नहीं डालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमने थर्ड एंट्री करनी है 1 जून में, परचेज की मशीनरी रमन से। फिर 1 जून में ही हम रमन को चेक दे रहे हैं और उसको पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और चेक की डेट है 1/7। एक एंट्री और पास करते हैं, रमन से मशीनरी 20 पीसीस 16। वापस आते हैं,
इन्वेंट्री वाउचर्स, F9 परचेज वाउचर नंबर 2, पार्टी है रमन, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेव, सेव परचेज लेजर, और हम इससे ले रहे हैं मशीनरी के 20 पीसेस 20,000। बट स्टूडेंट्स, मशीनरी क्या हम स्टॉक आइटम में बना सकते हैं? नहीं, ये हमारी फिक्स्ड एसेट है। एक काम करते हैं, इसे परचेज वाउचर में नहीं, इसे जर्नल वाउचर में करेंगे, क्योंकि जब भी हम फिक्स्ड एसेट की परचेज करते हैं तो वो जर्नल वाउचर में होती है। तो डेबिट क्या करना है, यहाँ से मशीनरी, एंटर, अमाउंट है 20 पीसीज 20,000। इट कम्स टू 4 लाख, और क्रेडिट में रमन, और यहाँ पे हमने न्यू रेफरेंस में बिल नंबर डाल दिया, और 4 लाख की एंट्री 40 हो गए। 4 लाख, और ये सेव कर दिया। अब मशीनरी परचेज कब की है हमने? ये की है 1 मई को, और वाउचर की डेट है 1/6। F2 से डेट चेंज करते हैं पहले, 1/6, और ये सेव किया। अब आते हैं 1/6 को पेमेंट कर रहे हैं और चेक दे रहे हैं 1/7 का। F5, F2, 1/6, रमन, 4 लाख, एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर, क्रेडिट में बैंक, एंटर, चेक नंबर 818200081820, चेक डेट 1/7, और ये सेव। चेक करें रिपोर्ट्स को, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, पोस्ट डेटेड वाउचर्स, ऑल्ट F2, 1/4/31 मार्च, और ये पेमेंट वाउचर हमारा 105,000, और पुनीत का कन्वर्ट करते हैं इसे। Ctrl+T, Ctrl+L, दो शॉर्टकट्स प्रेस किए, सेव, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, पोस्ट डेटेड वाउचर्स, ऑल्ट F2, और ये सेव। तो ये दोनों वाउचर्स हमारे ऑप्शनल में कन्वर्ट हो गए। अब जब हमारे पास ऐसे ही नेक्स्ट आपकी परचेज और पेमेंट की ऐसी ही चलेगी 6 तक एंट्रीज। अब करना क्या है, जब आपकी एक्चुअल में वो डेट्स आ जाएंगी, जैसे 1 जुलाई, 1 जून, तो हम क्या करेंगे, या तो एक्सेप्शनल वाउचर में चले जाओ या फिर डे बुक में। इसमें यह कि थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। वहीं पे जाते हैं, डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, पोस्ट डेटेड वाउचर्स, ऑल्ट F2, 31 मार्च।
अब यहाँ पे आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करो, यहाँ पे आप कंट्रोल टी और कंट्रोल एल ये दोनों हटा देंगे, और यहाँ पे भी कंट्रोल टी और कंट्रोल एल दोनों हटा देंगे। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट से हमारे वाउचर्स भी चले गए, और यहाँ से हमारे बैंक पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, वहां से पेमेंट कट जाएगी। तो ये वाला टॉपिक था हमारा पोस्ट डेटेड वाउचर्स का, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। तो स्टूडेंट्स पहले आप इतना करके देखेंगे, बाकी आपको मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में, संडे आपका ऑफ रहता है। थैंक यू।